नमस्कार दोस्तों, पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मन 2-3 दिनों से काफ़ी व्यथित है, काफ़ी उदास है। कारण आप लोग जानते हैं और ऐसी बात नहीं है, कई मेरे भाई नाराज़ हैं मुझसे कि मैं हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, जो पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम कैंसिल ना करने का, डिसमिस किया गया हमारे मामले को, उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। तो मैं बता दूं कि मैं बाहर हूं दोस्तों, और ऐसी विकट परिस्थिति में मैं फंस चुका हूं कि मैं चाहकर भी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूं, या पटना जाकर मैं रमांशु सर या अन्य व्यक्तियों से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूं। हाँ, फ़ोन पर मेरी बातचीत हुई है और मैं आपको बता दूं कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करने की तैयारी में है, और एक जो टीम है हमारा वो दिल्ली भी जा चुका है, और वहाँ जैसा कि मैंने पहले भी बताया बड़े बड़े वकीलों से बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह कहना चाहूँगा, मैं पहले से भी कहता था, आप सभी अपनी पढ़ाई को करते रहें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जो राज्य की सर्वोच्च संस्था है पटना हाई कोर्ट, उसने हमारे मामले को खारिज किया है, परंतु शुरू से ही प्लान बी हम लोग के पास मौजूद था। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, लड़ाई हमारी जारी है, परंतु आप पढ़ाई की तरफ अपने आप को फोकस्ड रखें। आगे जो भी फैसला होगा, री एग्ज़ाम होगा, सुप्रीम कोर्ट से हमें पूर्णतया उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा, और ऐसे कई मामले हुए हैं। तो हम लोग अभी भी पटना हाई कोर्ट से जीते नहीं हैं, परंतु हारे भी नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, ये जो मानसिक जो पसोपेश है, उससे आप कृपया बाहर निकल जाएं और अपनी पढ़ाई को करते रहें। आपकी लड़ाई यहाँ बहुत से लोग लड़ रहे हैं और संभवतः हम जीतेंगे भी, लेकिन आप पढ़ाई को करते रहें। मैं फिर से रिपीट करूँगा। और दोस्तों, मन मेरा बहुत उदास है। केवल वीडियो पर आ जाना या लाइव बात कर लेने से ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। मैं चाहकर वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि बहुत ही विकट परिस्थिति में मैं फंसा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं, मैं गांव पर आया हुआ हूँ। यहाँ भी कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह का चीज़ हुआ जिसको मुझे टैकल करने के लिए आना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत दुखी हूँ, और अब महसूस हो रहा है कि किस प्रकार से नंद कुमार की वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में 1774 के समय में नंद कुमार की जुडिशियल मर्डर हुई थी और कोर्ट ने उसे सही माना था। किस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो तहकीकात कमेटी हमारी तरफ से बैठी और उधर से हंटर कमेटी अंग्रेज़ों की तरफ से, उसमें जनरल डायर को बरी किया गया, निर्दोष साबित किया गया। उस पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लीपापोती कर दी गई, कुछ भर्त्सना हुई, लेकिन जनरल डायर को फाइनली क्लीन चिट दे दिया गया। और सहयोग आंदोलन को किस प्रकार से 1922 ईस्वी में वापस लेना पड़ा गांधी जी को, इतना बड़ा आंदोलन 2 महीने चलने के बाद। उस समय कैसी स्थिति होगी। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया होगा, सुखदेव और राजगुरु को, तो उसमें पूरा देश रोया होगा। वो भी फैसला किसी हाई कोर्ट ने ही, किसी न्यायालय ने ही, किसी अदालत ने ही सुनाया होगा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, जिसमें हम लोगों के पास कोई शब्द नहीं होता है। और जिस तरह की फीलिंग, जिस तरह की अनुभूति आप कर रहे हैं, वैसा अनुभूति अब लगता है कि इतिहास के पन्नों में उस समय पूरा देश कर रहा होगा। लेकिन आज़ादी भी मिली, न्याय भी मिला, थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन सब कुछ मिला। ये भी एक फैक्ट है। हम अभी गुलाम नहीं हैं। भले ही हमारे आवाज़ को दबाया गया, कुछ ताकतों ने, अदालती फैसलों ने देरी जरूर की, लेकिन आज हम आज़ाद हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएससी की लड़ाई भी इसी प्रकार चलेगी, और हम जीते नहीं हैं परंतु हारे भी नहीं हैं, मैं आपको बता दूं। और मेरा वीडियो बनाकर उपस्थित ना होना यह नहीं दर्शाता कि मैं चुप कर बैठ गया या आप लोगों के साथ नहीं हूं। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूं। कुछ परिस्थिति थी कि मैं वीडियो बनाकर नहीं सामने आ रहा था। आप लोग हौसला रखें, हिम्मत रखें। हाँ, पटना हाई कोर्ट से हम लोगों को जीत नहीं मिली है, लेकिन हम लोग के हौसले में कोई कमी नहीं, अभी भी जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस देश में आप देखें ना, कि अभी कुछ ही दिनों पहले माननीय न्यायालय का ये एक जजमेंट था कि महिलाओं को पकड़ना और उनके पैसे बलात्कार, अटेम्प्ट टू बलात्कार नहीं माना जाएगा। जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, 15 करोड़ कैश उनके घर में मिला, और सज़ा क्या मिली?
तो दिल्ली हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने यह कहकर उनका विरोध किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कचरे का डब्बा नहीं है। तो इस तरह की भी घटनाएं होती है दोस्तों। लेकिन उसी देश में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का भी मामला है, जिसमें कई तरह के लैंडमार्क जजमेंट मिले हैं। राजनारायण बनाम भारत संघ में, राजनारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रधानमंत्री को हाजिर होना पड़ा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अदालत ने ही फैसला सुनाया कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुई है और उन्हें चुनाव से और आगे चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया था, रोक लगा दिया गया था। तो इसी देश में, इसी देश की न्यायालय ने कई लैंडमार्क जजमेंट भी दिए हैं। तो थोड़ा बहुत अगर खामी, थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ कहीं रहती है, थोड़े बुरे लोग रहते हैं तो अच्छे लोग भी रहते हैं और देर सवेर फैसला भी न्याय के पक्ष में आता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने माइंड को फोकस्ड करके पढ़ाई करें, लेकिन लेट सेट ही सही फैसला जरूर आएगा हमारे पक्ष में। हम जीते नहीं हैं परंतु हारे भी नहीं हैं। और आपकी तरह मैं भी रोया हूँ, मेरे भी आंखों में आंसू थे। कुछ परिस्थिति है कि मैं फ्रीक्वेंट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हरदम आपके साथ हूँ। तो दोस्तों, आप धैर्य रखें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। इसी देश में, इसी न्यायालय ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो हमारे अनुकूल नहीं रहे, परंतु कई ऐसे फैसले भी हैं जिसने न्यायालय की साख को बढ़ाया, न्याय को सुनिश्चित किया। तो अब भी ऐसा ही होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपनी मनोदशा को संभालें और आगे बढ़ें। हम आपके साथ हैं।